हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारे प्रीवियस वीडियो का छूटा हुआ पोर्शन दैट इज़ रिसेप्टर्स फैमिली इन डिटेल। सो ये बेसिक्स हैं फार्माकोलॉजी जो पढ़ना है हमको, पढ़ने से पहले जो बेसिक्स होते हैं जनरली उनके ऊपर बात कर ली जाती है, तो वही बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था कि ड्रग एक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। तो जनरली हमने देखा था 4 प्रकार से ड्रग एक्शन हो सकता है: फिजिकल, केमिकल, थ्रू एंजाइम और बायोलॉजिकल मेथड, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद में वाया रिसेप्टर्स। ये इंपॉर्टेंट था। फिजिकल के अंदर हमने देखा था जैसे एड्जॉर्प्शन होता है, जैसे चारकोल मास्क जो इसका एग्जाम्पल है। केमिकल के अंदर हमने देखा था एंटी एसिड्स जो होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को शो करते हैं। एंटी एसिड्स के एग्जाम्पल लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई होप आपने ये दोनों नाम सुने होंगे। आपको क्या लगता है आपने कहाँ पे सुने ये नाम? बी फार्म के किस सेमेस्टर के अंदर आप एंटी एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर करके हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपने कहाँ पे पढ़े थे ये। ठीक है। सो बायोलॉजिकल मेथड्स और वाई एंजाइम्स। एंजाइम्स के थ्रू हमने जो देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे कि ड्रग्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंजाइम्स को टू क्रिएट और कॉज एन एक्शन। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम इनिबिटर्स होती है और स्टिमुलेटर्स होती हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूनी एंजाइम जो है वो खुद एंजाइम है। एरेस्ट्रो जो जाइमेज है ये एंजाइम है। नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन ये कॉलिनिस्ट्रेज इनिबिटर है। लैक्टिक एसिड स्टिमुलेटर है। ठीक, तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। उसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये भी कवर किया था कि थ्रू रिसेप्टर, जैसे कि आप बात करें कि जैसे ये लिगेंड होता है, रिसेप्टर ये जो है रिसेप्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिगेंड बाइंडिंग साइट है, लिगेंड बाइंडिंग साइट है, इफेक्टर साइट है, ये थ्रू रिसेप्टर्स जो होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स के थ्रू अगर बात करें तो ड्रग एक्शन रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा है, तो इसकी जो लोकेशन होती है ना रिसेप्टर्स की, वो सेल सरफेस पर भी हो सकती है, सेल की सरफेस के साथ में ये आपके साइटोसोल में भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रिसेप्टर्स की 4 फैमिली हमने देखी थी। कितनी फैमिली देखी थी? 4। उन 4 फैमिली के क्या नाम थे? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयोनिक चैनल, एंजाइम लिंक्ड और न्यूक्लियर रिसेप्टर। यहाँ पे हमने देखा था कि ड्रग रिसेप्टर के साथ में मिलकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्शन शो करता है। मैकेनिज्म अगर हमने देखी थी, सिंपल सा मैकेनिज्म था कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो था वो किस मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा था? ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के ऊपर एक्ट कर रहा था। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होती है ये आपके ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म पर काम करती है। आयोनिक या चैनल टाइप रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के ऊपर काम करते हैं। एंजाइम लिंक्ड जो होती है फॉस्फोराइलेशन कैसेट के ऊपर काम करते हैं, और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो होते हैं जीन एक्सप्रेशन के ऊपर वर्क करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की बात करें, ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ये पिछली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी है ना, तो पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, उसके अंदर हमने ये डिटेल में कवर कर लिया था। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो थे ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के थ्रू, हमने बताया था कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, ड्रग इज़ लाइक फ्रेंड, प्रोटीन इज लाइक दूसरा फ्रेंड, जिसको पहला फ्रेंड बोल के गया है कि मैं जब तक आऊँगा नहीं तब तक तुम रेडी होके कहीं जाओगे नहीं। तो बेचारा रेडी तो होके बैठा है, तैयार जाने की उसकी टेंडेंसी है, वो जाना चाहता है पर वो नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से ये जो कपलर प्रोटीन्स होती है ना, ये प्रोटीन जो होती है ना, ये घूमती रहती है साइटोसोल के अंदर, लेकिन रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनका दोस्त नहीं आया है, जो कि कौन है? उनका ड्रग। ठीक है। रिसेप्टर फैमिली जो होती है ना, जो बाइंड करती है ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के थ्रू, वो है आपकी जी प्रोटीन। ठीक, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होती है, जीपैट का क्वेश्चन भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, इसके साथ हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कौन सा होता है? जीपीसीआर जो है ना, ये जीपैट का क्वेश्चन है, आया हुआ है कि जीपीसीआर का वो पूछते हैं। जीपीसीआर का क्या मतलब है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, मतलब कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ में 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कि एक हेलिक्स, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 7वां हेलिकल स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, जिसमें 3 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं ये 3 रिसेप्टर्स, बाकी सब अंदर इनर्वेट होते हैं। उसके साथ में इनकी जो सब यूनिट्स होती है ना, उनकी सब यूनिट्स होती हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा की भी सब यूनिट्स होती हैं जैसे कि जी क्यू, जी आई, जी ओ, जी एस। ठीक है।
जो ड्रग बाइंड होता है ना वो बाइंड होता है अल्फा के साथ में, अल्फा जो सब यूनिट्स है उसके साथ में बाइंड होता है, और जीडीपी जो होती है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और फिर उसके बाद में वो अपना फंक्शन शो करता है। अब बात करते हैं जी प्रोटीन्स की। ये जो जी प्रोटीन्स होती हैं ये सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं जो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको साइटोसोल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन्स जो होती हैं इनको हेटेरोट्राइमेरिक नेचर की होती हैं। ये प्रोटीन्स जो है वो हेटेरोट्राइमेरिक नेचर की होती हैं। ये जीपैट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी प्रोटीन्स का आपका क्या होता है स्ट्रक्चर, या उनका नेचर कैसा होता है। जी प्रोटीन्स को हम कपलर प्रोटीन्स भी कहते हैं। जी प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? कपलर प्रोटीन्स। इसके साथ साथ जो जी प्रोटीन्स होती है ना, इसके ये जो होती है ना, ये कुछ कपल ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जैसे कि GS, GI, GO, GG, G13, या फिर G13 आप बोल सकते हो, GK। इसके साथ में आप जो GS देख रहे हैं ना, GS देखो, जैसे कि आप जब देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं क्या है कि हमने बोला GS, GI, तो GS के अंदर S है स्टिमुलेटरी। स्टिमुलेटरी का क्या मतलब है? जो कि अपने परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म करके बढ़ाता है। जी इनिबिटरी का क्या मतलब है? ये आई का मतलब है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का क्या मतलब है? जो एक्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और स्टिमुलेटरी का मतलब जो एक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। ये हो गया आपके GS, GI, GO, GG, G13, GK। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लें कि क्या होता है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना कि जब भी GS टाइप का कपलर प्रोटीन, जब भी GS टाइप का कपलर प्रोटीन आपके बाइंड करता है, मतलब कि क्या, कहाँ बाइंड करता है? अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? रिसेप्टर। ये ड्रग है, ठीक। यहाँ पे ड्रग आके अटैच हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपके इफेक्टर साइट है, यहाँ पे क्या आके अटैच हो रही है? कपलर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स से जो बाइंड हो रही है, इनके साथ में अगर आपकी ये जो GS है स्टिमुलेटरी अगर आपके है, अगर वो अटैच हो रही है ड्रग के साथ में, तो एडिनाइल साइक्लेस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, साथ में कैल्शियम का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। सिमिलरली GI अगर आपके आके अटैच हो रही है रिसेप्टर से, तो एडिनाइल साइक्लेस का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है सिक्रीशन, और पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ेगा। ये GS के केस में क्या हुआ था? एडिनाइल साइक्लेस बढ़ रहा था, लेकिन GI के केस में एडिनाइल साइक्लेस कम हो रहा है। GS में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा था, स्टिमुलेटरी है, और जी इनिबिटरी में पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आप देख पाएंगे, जैसे कि जी आप जो देख रहे हैं ना, GI बता दिया मैंने, G0 जो होता है जब भी ये बाइंड करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है बस। और उसके बाद में जब भी GQ आपके अटैच होता है ड्रग के साथ में, तो वो फॉस्फोलाइपेज के लेवल को इंक्रीज करता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर ड्रग से जाके बाइंड हो, वो किसी भी प्रोटीन से जाके बाइंड हो सकती है, बस वो इट एक्चुअली डिफर्स। G13 जब भी बाइंड होता है ना, तो सोडियम और पोटेशियम, जो सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है ना, वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल्स के टाइप पे, जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की पॉसिबल कपलिंग जो होती है, कैसी पॉसिबल कपलिंग क्या क्या हो सकती है? मस्करेनिक रिसेप्टर से मस्करेनिक रिसेप्टर पर ड्रग के साथ बाइंड होने वाले जो जी प्रोटीन कपलर्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? GI, G0, GQ। सिमिलरली डोपामीन जो D2 होता है, इसमें GI, G0 बाइंड हो सकते हैं ड्रग के साथ में, डोपामीन के साथ। बीटा एड्रोनर्जिक जो ड्रग्स होती है उसमें GS, GI अटैच हो सकती है। उसके साथ साथ अल्फा एड्रोनर्जिक्स में GQ अटैच होगा। अल्फा 2 एड्रोनर्जिक्स, ये अल्फा 1 एड्रोनर्जिक है, ये अल्फा 2 एड्रोनर्जिक में GS, GI, G0 अटैच होगा। उसके साथ साथ गाबा ए की नहीं, गाबा ए नहीं, गाबा बीटा, मतलब कि गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड का जो बीटा रिसेप्टर होता है वो होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जबकि आप देखेंगे ना कि गाबा का जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो दूसरे में आता है, आपके किस में आएगा? वो आएगा आपके आयन चैनल्स वाले में। ये देखो जो आयोनिक है ना, आयोनिक चैनल्स जो है उसका एग्जाम्पल है गाबा ए, और ठीक है, और गाबा ए के साथ गाबा बी किसका? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। सिमिलरली 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन सब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट HT3। तो गाबा बीटा के साथ में GI, G0, GI, GS, GQ, GK ये पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ पे आप दिमाग दौड़ाइए, मस्करेनिक रिसेप्टर पे अगर GI प्रोटीन आके अटैच होगी, तो GI के केस में क्या हो रहा था? देखो एडिनाइल साइक्लिस का लेवल डिक्रीज हो रहा था, पोटेशियम का बढ़ रहा था, मतलब कि
मस्करेनिक रिसेप्टर से जब भी आपकी GI आके प्रोटीन अटैच होगी तो क्या होगा, एडेनाइल साइक्लेज का लेवल कम होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। सिमिलरली G0 आके अटैच होता है, G0 आके अटैच होता है तो आपके क्या होगा, आपके कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होने लगेगा मस्करेनिक रिसेप्टर पे। वो और वहीं मस्करेनिक रिसेप्टर पर अगर GQ आके अटैच होता है तो आपके क्या होगा, GQ आके अटैच होगा तो उस टाइम पे आपके फॉस्फोलाइपेज का लेवल बढ़ने लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल जी प्रोटीन्स की। जी प्रोटीन्स और पॉसिबल कपलिंग कौन कौन सी है ये मैंने आपको बता दी है। ये जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर्स यहाँ पे आके आपके ख़त्म होता है। अब जाके हम बात करें कि जैसे एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं, जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये 3 पाथवेज से एक्ट करता है। पहला पाथवे जो होता है इसका वो कौन सा होता है, एडेनाइल साइक्लेज या फिर साइक्लिक AMP पाथवे। दूसरा पाथवे होता है फॉस्फोलाइपेज C पाथवे। तीसरा होता है IP3 या डैग पाथवे, जिसको जो चैनल रेगुलेशन का काम करता है। और ये जो तीनों पाथवे है ना, इनको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म आपके RGPV पॉइंट ऑफ व्यू या फिर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, GPAT के लिए। ऑब्वियसली आप समझ गए, समझदार हो गए हैं काफ़ी आप लोग। आयनिक के चैनल टाइप रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। आप मान के चलिए मिली सेकेंड्स के अंदर इनका रिसेप्टर्स आपके एक्शन शो करता है। तो जब भी ये ड्रग बाइंड होते हैं ना, तो ये ड्रग क्या करते हैं, अपना एक्शन जो होता है या तो इनिबिटरी देंगे या एक्साइटेटरी देंगे। इनिबिटरी देंगे तो क्या होगा, GI एक्ट करेगा, नहीं, वो जी प्रोटीन्स के केस में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयोनिक चैनल्स के में। जब भी इनिबिटरी होगा, ओपन चैन जो क्लोराइड आइंस हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल दीजिए, जब भी ये ओपन होंगे ना, इनिबिटरी एक्शन शो करेगा क्लोराइड चैनल्स। और हाइपरपोलराइजेशन अगर शो करता है तो ये इनिबिटरी एक्शन शो करता है। लेकिन जब भी आयनिक चैनल ओपन होते हैं ना, हाइपरपोलराइजेशन होता है और उसकी वजह से इनिबिटरी एक्शन परफॉर्म होता है, जो कि सेडेशन कॉज करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि सेडेशन कॉज करना मतलब कि जब भी सेडेशन की बात करें, हम कौन से चैनल रिसेप्टर्स की बात करेंगे, आयोनिक रिसेप्टर्स की। तो उनकी जो सेडेशन कॉज करने वाली ड्रग है वो कहाँ जाके बाइंड होगी, आयोनिक रिसेप्टर से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आयोनिक के एग्जाम्पल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो आयोनिक के एग्जाम्पल्स हैं। साथ में ग्लाइसिन जो है ये इनिबिटरी एक्शन शो कर रहा है, ये आयोनिक का एग्जाम्पल है। ये कैनेट या फिर निम्डा आप बोल सकते हैं, निम्डा। आपने देखिए बाहुबली 2, उसमें वो जब फाइटिंग सीन स्टार्ट होती है ना, तो उसमें एक वो बोलता है ना अपना हीरो, निम्डा। तो ये वही है, NMDA, निम्डा। ये एक्साइटेटरी एक्शन शो करेगा। इसके साथ में क्विस्क्विलेट, ये भी आपके आयोनिक चैनल का एग्जांपल है। साथ में गाबा ए, मैंने आपको बताया था कि गाबा का कौन सा रिसेप्टर ये यहाँ पे शो करेगा, ए। गाबा ए जो है वो आयोनिक चैनल रिसेप्टर शो करेगा। मैकेनिज्म गाबा ए के साथ में बाइंड होने वाली ड्रग ये चैनल टाइप रिसेप्टर मैकेनिज्म शो करेगी इसकी। और गाबा का जो बी फॉर्म है उसके साथ में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या फिर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म शो होगी। 5-HT3 के केस में भी सेम यही है। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की, अगर हम बात करें कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। देखो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो इंट्रिंसिक या ये इंट्रिंसिक एंजाइमिक प्रॉपर्टी हो, या फिर बिना इंट्रिंसिक एंजाइम प्रॉपर्टी हो। इंट्रिंसिक एंजाइम प्रॉपर्टी के साथ में है, मतलब कि इंट्रिंसिक मतलब कि उनके अंदर इनबिल्ड, ऑलरेडी इनबिल्ड एंजाइम उनके अंदर होगा। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स कैसे एक्शन शो करेंगे, उनको एक्शन शो करने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या चाहिए, एंजाइम। उनके एंजाइम चाहिए, बिना एंजाइम के एक्शन शो नहीं करेगा। तो दो पॉसिबल तरीके, या तो जो रिसेप्टर आपका काम कर रहा है उसमें ऑलरेडी रिसेप्टर आया हो, या फिर कैसे बताओ, या फिर किसी दूसरे का छीन के लाया हो। उसको तो रिसेप्टर से काम करवाने का मतलब है ना एंजाइम से, एंजाइम घर का हो या बाहर का, दोनों से एंजाइम से ही काम करवाएंगे। ये जो बाहर वाला होता है ना, ये जो विदाउट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं जैक स्टेट के बारे में। ठीक है, जैसे एंजाइम प्रोटीन का जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं इनके एग्जांपल है जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर, EGF मतलब कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये रिसेप्टर, NGF मतलब कि नर्व ग्रोथ फैक्टर। उसके साथ में आप बोल सकते हैं जैक स्टेट मतलब कि साइटोकाइनिन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स इंटरफेरॉन्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स।
ये जो आप देख रहे हैं ना न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आपके कैसे एग्जांपल शो करेंगे, मतलब किस तरह के। ये एक्शन जो है ना ये स्लोएस्ट रहता है, ये घंटों तक एग्जांपल शो करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स ड्रग्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर शो करती है एक्शन। विटामिन डी ए जो होता है वो करता है। उसके बाद में थायरॉक्सिन जो है ये इसका एग्जाम्पल। और ये थायरॉक्सिन जो है ना ये आप डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके जीपेट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट्स की ज़रूरत है। सो अब मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस। और हाँ, जाते जाते आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो कंटेंट है क्या वो पहले से इम्प्रूव हुआ है। आप लोगों के रिव्यू बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो आई होप आप लोग रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। सो प्लीज़ जितने भी एंड तक ये वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूँ आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू गाइस।